देखो नेक्स्ट देखेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन किसके लिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, फेस क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। तो देखो इसके लिए फिर देखो मैं यूनिट सेल बार बार इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए किस तरीके से यूनिट सेल बनाते हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड, इसकी वही एज लेंथ ए। देखो फेस सेंटर्ड में कहाँ होते हैं, एक तो कॉर्नर्स के ऊपर होते हैं एटम्स और फेसेस के ऊपर होते हैं, एक इस फेस पे, एक इस फेस पे, एक इस फेस पे, एक इस फेस पे, एक अपनी मेरी तरफ और एक मेरे जस्ट अपोजिट साइड। तो चारों फेस तो साइड वाली होगी, एक मेरी तरफ और एक अपोजिट वाली पीछे वाली। ठीक है, देखो हमने इसकी रैंक सबसे पहले निकाल ली थी स्टार्टिंग में। रैंक बोल दो यार नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड सेल के लिए कितना होता है, 4। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल यानी यूनिट सेल की वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, और आर एंड ए के अंदर रिलेशन, आर एंड ए रिलेशन। ठीक है, एफसीसी के लिए मैंने टेबल भी बना रखी है पीछे नोट्स के अंदर। तो आर एंड ए का रिलेशन डिराइव क्या होता है, आर इक्वल्स टू √2a/4। ठीक है, और उसको ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ए इक्वल्स टू 4r/√2। ठीक है, 4r/√2। ठीक है, रैंक 4 हो गया। अब देखो उसको डायरेक्ट वैल्यूज़ रख रही हूँ मैं। पैकिंग फ्रैक्शन, देखो रैंक कितनी है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है, 4/3πr³। ठीक है, 4/3πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ रखेंगे 4 इंटू 4/3πr³ अपॉन a³ की वैल्यू ये a की जगह रख देंगे हम 4r/√3। ठीक है, अब इसको हम खोल के लिखेंगे जिससे हमारे लिए काटने हैं। देखो एक सिस्टमेटिक 4 इंटू 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू 4, ये 3 है नीचे आ जाएगा अपॉन 3, ये हो जाएगा πr³ अपॉन देखो 4r, 4 का क्यूब r का क्यूब, ये हो जाएगा इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू r का क्यूब, r³, फिर √2 ऊपर चले जाएगा, √2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, अब देखो कैंसिल करो, देखो 2 4 से 2 4 गया, r³ से r³ गया। देखो √2 मिल गया, क्या बन गया 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, क्या आया हमारे पास, √2π अपॉन 3 2 जा 6, ये आया हमारे पास। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे यानी कि √2 इंटू 3.14 अपॉन 6, तो हमारे पास ये आएगा 0.74। ठीक है, और पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी, 0.74 इंटू 100 इक्वल्स टू 74%। 74% क्या होगी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, वॉइड्स निकालना है, वॉइड्स कैसे निकाल देंगे, 100 में से 74% निकालेंगे तो 26% क्या हो गया, वॉइड्स हो गया, खाली स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों सेल के लिए, तीनों टाइप्स के सेल के लिए, सिंपल यूनिट सेल के लिए फेस बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड के लिए पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन निकाला है, इनके अंदर वॉइड्स देखा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है हर तरीके से। अब इनका तीनों का एक समरी, एक टेबल बना लेते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समरी। ठीक है, इनको जो भी हमने पढ़ा है आज उसकी समरी। ठीक है, देखो समरी में क्या है डायरेक्ट बता देती हूँ मैं आपको। देखो हमने पढ़ा है समरी, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है इसकी, और वॉइड्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला सिंपल है, सिंपल के लिए 52% एफिशिएंसी है, वॉइड्स निकालेंगे तो 100 में से 52 माइनस करेंगे तो 48। बॉडी सेंटर्ड के लिए 68 है, कैलकुलेट की है हमने, वॉइड्स 32%। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। फेस सेंटर्ड
74 एंड 26% इसका वॉइड से। तो देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी पैकिंग, अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली पैकिंग कौन से क्रिस्टल सिस्टम में हुई है, तो फेस सेंटर्ड में। देखो फेस सेंटर्ड के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 74, मतलब एटम्स ने सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और इसमें वॉइड्स कितने 26%। तो अगर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली पैकिंग किस में होती है, तो फेस क्यूबिक सेंटर के अंदर होती है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ है। इसकी कैलकुलेशंस को, उसके फॉर्मूलेस को याद करना है, इसको लिख लिख के 2-3 बार करोगे, अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।